साथ बात करूंगा अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी की हत्या में शामिल वीआईपी की और वीआईपी को बचाने के लिए मैदान में उतरी मोदी सरकार और धामी सरकार की। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि हमारे देश के अंदर समय बुबाल पर है। अंकिता भंडारी का मामला निर्भया के बाद अगर कोई मामला बड़ा जोर शोर से उठ रहा है और उसका बड़ा कारण क्या है। सितंबर 2022 में जब अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, हत्या से पहले अंकिता ने पुष्पदीप अपने मित्र को पूरी जानकारी दी। उसने कहा कि इस रिजॉर्ट में मैं जहां सर्विस करती हूं, यहां किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का मामला है और मैं मेरी जान को भी और मुझे मेरी अस्मिता को खतरा है। पुष्पदीप के पास वो मैसेज चली गई और उसके बाद पुष्पदीप के पास वो मैसेज थी और इधर पीछे से अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। वीआईपी का जिक्र अंकिता भंडारी ने किया था और उसके बाद आप हैरान होंगे मेरे प्यारे देशवासियों, पुष्पदीप जब पहुंचा, वो इतना ईमानदार लड़का, उसके मित्र की हत्या कर दी गई थी, बावजूद इसके पुष्पदीप पहुंचा और पुष्पदीप के साथ में धामी की एसआईटी ने 7 घंटे तक पूछताछ की, जिसने अंकिता भंडारी की हत्या के बाद लाश की बरामदगी करवाई। जो हत्यारे थे उनमें से कुछ को गिरफ्तार करवाया, उसको एसआईटी ने 7 घंटे पूछताछ की। और अब 2025 में नया टर्न क्या आया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर, उनकी पत्नी है उर्मिला राठौर। उर्मिला राठौर ने एक ऑडियो जारी किया। उस ऑडियो में इन दोनों की बातचीत है, सुरेश राठौर की और उर्मिला राठौर की। और उसमें सुरेश राठौर कहता है, हम जहां गए थे ना बनंतरा घूमने के लिए चिल्ला साइड में, वहां पर जो बनंतरा रिजॉर्ट है ना, वहां जो हत्या हुई थी अंकिता भंडारी की, उसमें गट्टू शामिल था। गट्टू उपनाम है दुष्यंत गौतम, जो उत्तराखंड का भाजपा का प्रभारी है और राष्ट्रीय महासचिव है और नरेंद्र मोदी का बहुत नजदीकी व्यक्ति है। और जब यह मामला आया, यही नहीं, सुरेश राठौर ने दूसरी बात कही, उसके साथ एक अजय पवार भी शामिल था। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अंकिता भंडारी के अलावा दुष्यंत गौतम पर 6 और लड़कियों के ऐसे ही संगीन आरोप सबूत के साथ भाजपा आला कमान के पास पहले से विचाराधीन है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप को विपक्ष नहीं लगा रहा है, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के। इसका मतलब हुआ कि अंकिता भंडारी सहित 7 हत्याओं के मामलों में दुष्यंत गौतम शामिल है। अब जब दुष्यंत गौतम शामिल है, जब अंकिता की हत्या हुई थी, हमने तब सवाल उठाया था। आप सबको को याद होगा, मैंने कहा कि अंकिता के हत्यारे पकड़े गए, पर जिस के लिए हत्या की गई, जिस वीआईपी को परोसने के लिए अंकिता की हत्या कर दी गई, वो वीआईपी कौन है? तो 2022 के वीआईपी का आज खुलासा हुआ। उसको किया उर्मिला राठौर ने, सुरेश राठौर की ऑडियो क्लिप को जारी करके। और फिर क्या होता है, जनता सड़क पर आती है, मांग करते हैं लाखों लाख लोग, अंकिता भंडारी को न्याय दो और वीआईपी दुष्यंत गौतम और अजय पवार को गिरफ्तार करो। लेकिन क्या होता है, आप सब हैरान हो जाएंगे जानकर, दुष्यंत गौतम सीधा नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करता है, फोटो वायरल हो रहा है। और नरेंद्र मोदी के साथ में क्या बात हुई होगी वो भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मोर्चा खोलता है उत्तराखंड की सरकार। सुबोध उनियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय अपने पीछे उसी गट्टू दुष्यंत गौतम, जो वीआईपी अंकिता भंडारी की हत्या का आरोपी है, उसके साथ नरेंद्र मोदी का फोटो लगा करके सार्वजनिक तौर पर कहता है, हे भारत के नागरिकों, अंकिता भंडारी के हत्यारा ये वीआईपी, इसके साथ मेरा प्रधानमंत्री और पूरी उत्तराखंड की सरकार साथ है। किसी भी कीमत पर अंकिता भंडारी को न्याय नहीं देंगे, क्योंकि हम गट्टू के साथ हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, यदि नरेंद्र मोदी की इच्छा के बगैर उस वीआईपी आरोपी पर, अंकिता की हत्या के आरोपी दुष्यंत गौतम के साथ मोदी की फोटो लगाई गई है, तो मोदी को तत्काल, मैं आज जो बयान जारी कर रहा हूं, इसके बाद इमीडिएटली सुबोध उनियाल को मंत्री पद से हटाना और उस पर मुकदमा दर्ज कराने की जिम्मेदारी बनती है, अगर नरेंद्र मोदी अंकिता भंडारी की हत्या में शामिल दुष्यंत गौतम को बचाने का खेल नहीं खेल रहा है तो। और दूसरी बात यह कि सुबोध उनियाल को
आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के और जेल में डलवाना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, अब सवाल इस बात का है, एक तरफ पूरे उत्तराखंड के लोग सड़कों पर हैं, वो कह रहे अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा मेरा फोटो लगाओ। फोटो लगाकर दुष्यंत गौतम के साथ यह संदेश दे दिया है, हम किसी भी कीमत पर अंकिता को न्याय नहीं देंगे। पूरी भाजपा डबल इंजन की सरकार दुष्यंत गौतम के साथ है। अब खेल समझिए क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर कानूनी तौर पर जब अंकिता भंडारी का बनंतरा रिजॉर्ट में मामला था, तो बनंतरा रिजॉर्ट में सबूत को नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलाया पुष्कर सिंह धामी ने। तो सबूत नष्ट करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए पुष्कर सिंह धामी पर, और पुष्कर सिंह धामी ने बुलडोजर चला करके गैर कानूनी काम किया, तो गैर कानूनी काम करने का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, वहां की जो स्थानीय विधायक है रेणु बिष्ट ने दोबारा बुलडोजर चलाया, उस पर भी 120 पी और 166 मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, डाई डिक्लेयर होता है, मरने से पहले जो व्यक्ति के बयान होते हैं वही प्रमाणिक माने जाते हैं। अंकिता भंडारी ने अपनी मौत से पहले, हत्या से पहले जो बयान दिए थे वो पब्लिक डोमेन में है। पुष्पदीप को दिए गए बयान, वो साक्ष्य एसआईटी के जांच करने वाले अधिकारी ने उन साक्ष्यों को दरकिनारे किया। एसआईटी को भी, एसआईटी के चीफ पर भी सबूत नष्ट करने और फर्जी कागज तैयार कराने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी देश की बेटियों को न्याय देने के पक्ष में है, तो मैंने बहुत गंभीर और प्रमाणिक आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी, अंकिता भंडारी ने अपनी हत्या से पहले सबूत के तौर पर लिख के दिया था कि किसी वीआईपी के लिए मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है। इसलिए जो उसने लिख कर दिया था अंकिता ने, वही हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। अब मैं एक और बात आपको बताता हूं दोस्तों, अगर पुष्पदीप नहीं होता तो अंकिता भंडारी का लाश नहीं मिलती। क्यों? अंकिता भंडारी की लाश से पहले उसकी गुमशुदगी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिन पुलिसकर्मियों ने फर्जी रिपोर्ट दर्ज की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहां जो पटवारी था वो छुट्टी चला गया जानबूझ करके, ताकि ये मामला लटकाया जाए और पुलकित आर्य लाश को ठिकाने लगाए और सारे सबूत नष्ट करा दे। और फिर बड़ी रोचक बात बताता हूं, बनंतरा रिजॉर्ट आज भी खड़ा है, लेकिन उसी हिस्से को तोड़ा गया रेणु बिष्ट के माध्यम से। जहां सबूत थे, वो सबूत थे वीआईपी के, और जो उसके फिंगरप्रिंट थे उन्हें खत्म करने के लिए रेणु बिष्ट ने यह सब काम करवाया। और मैं आपको बता दूं, जहां पोस्टमार्टम हुआ अंकिता भंडारी का, वहां की लाइट काटी गई, इसलिए अंधेरे में पोस्टमार्टम कराया गया। और जो उसके शरीर पर निशान थे, जिस समय उसने अपना बचाव में जो हिम्मत लगाई होगी, जो उसने मुकाबला किया होगा, उसे कहा गया चिल्ला नहर में जा करके, और ये निशान पड़े हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की तारीख में अंकिता भंडारी के साथ 6 और हत्याओं का मुकदमा दुष्यंत गौतम पर चलाया जाना चाहिए। अंकिता भंडारी की हत्या का मुकदमा दुष्यंत गौतम और अजय पवार को शामिल किया जाना चाहिए। दुष्यंत गौतम और अजय पवार को बचाने के लिए, फर्जी कागजात और रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआईटी की मुखिया पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सबूत नष्ट करने के लिए पुष्कर सिंह धामी और रेणु बिष्ट पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और जो वीआईपी है उसके पक्ष में मोदी और उत्तराखंड की सरकार उतरी है, इन दोनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं, अगर उत्तराखंड की सरकार ईमानदार है तो तत्काल पुष्कर सिंह धामी पहला काम यह करे कि वीआईपी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की जांच का गठन करे। पुष्कर सिंह धामी सीबीआई की जांच के लिए सरकार को लिखे, केंद्र सरकार को। और दूसरा महत्वपूर्ण ये कि पुष्कर सिंह धामी बाइज्जत इस्तीफा दे, पद का त्याग करे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पर भी मुकदमा बनना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, एक तो मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, अंकिता भंडारी जहां से गायब हुई है बनंतरा, वहां एक प्रियंका लड़की पहले गायब हुई है, और कितनी लड़कियां हुई होंगी मुझे जानकारी नहीं।
लेकिन एनसीआरबी का डाटा बोलता है 10,000 से ज्यादा लड़कियां उत्तराखंड की गायब हो चुकी है अंकिता भंडारी की तरह। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा खेल हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये खेल कैसे शुरू हुआ। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है देहरादून में, सफाई कर्मी आया, गटर बंद हो गया था, और जब गटर बंद हुआ खोला गया, आप देशवासियों हैरान हो जाएंगे। उस गटर का बंद होने का कारण था वह सैकड़ों कंडोम थे। तो आप समझिए कि भाजपा मुख्यालय 2017 से अय्याशी का अड्डा था।